वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि डेविड रोज ने कावे मौसवी से मुलाकात ज़रूर कराई, लेकिन इस बात का इल्म नहीं कि उसने अपना हिस्सा भी मांगा था। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि डेविड रोज से दोस्ती का ताल्लुक है, उसके अलावा कुछ नहीं। कावे ने कहा था कि डेली मेल के रिपोर्टर ने शहजाद अकबर से मुलाकात कराने के लिए 2.5 लाख पाउंड का कमीशन मांगा। डेविड रोज का इनकार। कहा कावे ने खुद मुलाकात की दरख्वास्त की और पैसों की पेशकश की जो उसने नहीं ली। फैसल वावडा, सैफ अबड़ो और नजीउल्लाह को सेनेट टिकट्स क्यों दिए? तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के ओहदेदारों ने भी सेनेट के टिकटों पर एतराज़ात उठा दिए। PTI के नाराज कारकुनान की गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात, सेनेट के इंतखाबात से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म ने मुनासिब समझा तो सिंध से आने वाली शिकायत पर भी वही करेंगे जो सेनेट इलेक्शन के बारे में बलोचिस्तान की शिकायत पर किया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा 3-4 रोज़ में इस हवाले से फैसला हो सकता है। मुंतखब रुकन कौमी असम्बली फैसल वावडा के खिलाफ चलने वाले केस का फैसला वावडा के खिलाफ आ सकता है, इसीलिए फैसल वावडा ने सेनेट की रुकनियत लेने को तरजीह दी है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने रहनुमा PTI फैसल वावडा को सेनेट इलेक्शन लड़ाने की अंदर की बात बता दी। कहा कि फैसल वावडा तहरीक इंसाफ के पुराने लीडर हैं, सीनियर हैं और वफाकी वज़ीर हैं, इसलिए उनकी तरजीह पर उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। वज़ीर आज़म से PTI के नाराज रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से मसाइल के हल की यकीन दहानी पर खुर्रम लगारी ने पार्टी छोड़ने का फैसला वापस ले लिया। खुर्रम लगारी सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट देंगे। रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी ने चंद रोज़ कबल पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि किसी पैराशूटर को सेनेटर नहीं बनाएंगे, सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट मेरिट पर देंगे। पार्टी रहनुमा के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद सेनेट इंतखाबात के लिए दी गई टिकट्स पर नज़रसानी का फैसला। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के दौरान इमरान खान ने कहा कि पार्टी कारकुनान की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। टिकट होल्डर्स के नामों का हतमी ऐलान 24 घंटे में मुतवक्के। इजलास में सिंध फैसल वावडा का सेनेट का टिकट दिए जाने पर अरकान बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अरकान ने कहा कि फैसल वावडा नाअहली से बचने के लिए सेनेटर बनना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा कि वज़ीर आज़म पर बार कहा कि सेनेट की टिकट खरबपतियों को दिए, अमीरों को टिकट इसलिए दिए गए कि वोट खरीद सकें। इमरान खान पर वो मुहावरा फिट आता है कि खाए जाओ और ऊपर से शोर मचाए जाओ। वज़ीराबाद में जलसे से खिताब में मरीम नवाज ने हुकूमत को आटा और चीनी चोर करार दे दिया। सिंध और बलूचिस्तान में 3 अहम इंतखाबी मार्के आज होंगे। सिंध असम्बली की नशिस्त PS 43 सांगड़ और PS 88 मलीर कराची में पोलिंग होगी। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 30 पशीन पर भी इंतखाबी दंगल होगा। पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। PTI फॉरेन फंडिंग केस से पीछे हटने के लिए चेयरमैन सेनेट समेत पार्टी में किसी भी ओहदे की पेशकश की गई। अकबर एस बाबर का इल्ज़ाम। फॉरेन फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इमरान खान के अजीज ने पैगाम दिया कि चेयरमैन सेनेट समेत जो ओहदा मांगे देने के लिए तैयार हैं। ये शोशा नहीं, PTI वाले चाहें तो उनसे तफसीलात हासिल कर सकते हैं। इमरान खान मुकाबले के दावे करते हैं लेकिन 6 साल से भाग रहे हैं। जिस दिन अंपायर की उंगली अलग हुई वो हक़ाइक़ सामने आएंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। तहरीक इंसाफ ने अकबर एस बाबर के दावे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अकबर एस बाबर को तहरीक इंसाफ में किसी ओहदे की पेशकश नहीं की गई। अकबर एस बाबर का दावा बेबुनियाद और मज़े का खेज़ है। PTI के किसी जिम्मेदार ने अकबर एस बाबर से राबता किया, ना कोई पेशकश। अकबर एस बाबर गुज़श्ता 8 बरस से तहरीक इंसाफ को ब्लैकमेल कर रहे हैं।
साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली उबैदुल्लाह मयार ने कहा है कि वोटों की खरीदो फरोख्त की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की कमेटी की कोई हैसियत नहीं। अपने पार्टी मेंबरान पर मुश्तमिल ज़ाती कमेटी बनाई गई है। जिन लोगों ने मेंबरान को पैसे दिए उनको NRO दे दिया गया। कमेटी ने बुलाया तो नहीं जाऊंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने थर के इलाके छोर में ट्रेनिंग एरिया का दौरा किया। इलाके में जारी फौजी मश्क का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस के ऑपरेशन और जंगी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ज़माने अमन में सख्त तरबियत और ऑपरेशन तैयारी अमन की ज़मानत होती है। मश्क में फॉर्मेशंस के सहरा में ऑपरेशन तैयारियों को टेस्ट किया जा रहा है। आर्मी चीफ की मश्क के आला तरबियती मयार की तारीफ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर एयरपोर्ट और अतराफ में हद निगाह कम। M2 लाहौर से खान का डोगरा और कोट मोमिन तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे M3 लाहौर से समुंदरी तक बंद कर दी गई। सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल में 13 रुपये 61 पैसे फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया था। वजारत खजाना ने कहा कि अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली नहीं होगी। और पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने में 4 रोज बाकी। नेशनल स्टेडियम कराची PSL के रंग में रंग गया। तमाम टीमों के कप्तानों की तस्वीर लगा दी गई।